वेलकम आप सभी का नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 खड़ी के बारे में। 12 खड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए, बिल्कुल जड़ है समझ लीजिए। अगर आपका 12 खड़ी रेडी है तो आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मात्रा देखते हैं। आ की मात्रा की इंग्लिश क्या बनती है? ए बनती है। ठीक है, आ की मात्रा की इंग्लिश हमेशा ए बनती है। और देखिए यहाँ पे छोटी है और छोटी की मात्रा की इंग्लिश क्या बनती है? आई बनती है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, बड़ी बड़ी की मात्रा की इंग्लिश क्या बनती है? डबल ई बनती है। ठीक है, डबल ई यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ पे देखते जाइए। यू, छोटा ऊ, ये क्या है? छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की इंग्लिश क्या बनेगी? यू बनेगी। ठीक है, आगे देखिए, बड़ा ऊ लिखा हुआ है। ठीक है, बड़ा ओ की इंग्लिश क्या बनती है? डबल ओ। ठीक है, बिल्कुल कॉमन चीज है, आप देखते जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये देखिए, ए की इंग्लिश क्या बनती है? ई। अगर ए का मात्रा कहीं लगा है तो उसकी इंग्लिश बनेगी ई। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, आए आए आई की इंग्लिश क्या बनती है? ए आई। ए आई से क्या होगा? आए। ओ की मात्रा की इंग्लिश क्या बनती है? ओ ओ। ठीक है, आओ आओ। अगर बड़ा ओ की मात्रा है, देखिए यहाँ पे क्या है? बड़ा ओ की मात्रा है, तो इंग्लिश क्या बनेगी? ए यू। ठीक है, अन अन मतलब अगर बिंदी लगी हुई है तो अन इसको पढ़ा जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, तो ए एन का हम यूज करेंगे। समझ में आया? सेम यही ये भी है। अब देखिए यहाँ पे का देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या बनती है। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये क्या लिखा है? का की इंग्लिश क्या बनती है? के। ठीक है, समझ में आया? अगर मात्रा वगैरह कुछ यहाँ पे लगा नहीं है तो इंग्लिश सीधा सीधा बनेगी के। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे का पे आ की मात्रा लगी हुई है तो इंग्लिश क्या बनेगी? अभी मैंने बताया आपको, का की इंग्लिश तो के हो गई और आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए लगा हुआ है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? क। ठीक है, समझ में आया? एक वर्ड बनाते हैं, का के बाद में हम यहाँ पे माँ लगा देते हैं। ठीक है, अभी एक वर्ड ये बन गया काम। ठीक है, इंग्लिश क्या बनेगी? यम किसकी इंग्लिश होती है? माँ की। ठीक है, तो हम यहाँ पर यम लगा देंगे, क्या हो गया? काम। आगे देखिए, की का पे छोटी की मात्रा लगी है तो इंग्लिश क्या बनेगी? के आई। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा? की। आगे देखिए, यहाँ पे देखना, ध्यान से बिल्कुल देखिए आप, का की इंग्लिश तो के हो गई। ठीक है, का लगा हुआ है, का पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? डबल ई से बड़ी की मात्रा होती है। की क्या पढ़ा जाएगा? की। कु, ये देखिए, कु का पे छोटा ओ की मात्रा है, क्या पढ़ा जाएगा? कु। के यू से क्या होता है? कु। का पे बड़ा ओ की मात्रा है यहाँ पर। ठीक है, का और बड़ा ओ की मात्रा मिला के क्या बनेगा? कु। इंग्लिश क्या होगी? के डबल ओ से क्या हो गया? कु। के का पे ए की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, ए की मात्रा के लिए मैंने आपको बताया था कि के बाद में ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कै कै के ए आई से क्या हो गया? कै। यहाँ पर का पे आई की मात्रा लगी हुई है तो इंग्लिश क्या बनेगी? कै। एक शब्द बनाते हैं, कैसे। ये देखिए, कैसे। अब इंग्लिश क्या बनेगी इतने बड़े वर्ड की? तो कै की तो इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और मुझे सा और उस पे जो मात्रा लगी है उसकी इंग्लिश बनानी है। ठीक है, तो सा की इंग्लिश क्या बनती है? यस बनती है। ठीक है, तो यस लिख देंगे यहाँ पे। और ए की मात्रा के लिए मैंने आपको बताया क्या यूज करते हैं? ई यूज करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम ई। क्या हो गया? कैसे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आगे देखिए, को का पे ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा के लिए के बाद में ओ का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, कौ का पे औ की मात्रा मतलब बड़ा औ की मात्रा है तो बड़ा औ की मात्रा के लिए के बाद में ए यू का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, कन यहाँ क्या लिखा? कन लिखा हुआ है, मतलब कि का के साथ साथ ना की भी ध्वनि आ रही है। अगर ना की ध्वनि आ रही है तो कैसे बनाएंगे?
के ए यन से क्या हो गया कन। कह कह, ये देखिए अगर का के बाद में दो बिंदी लगी हुई है तो क्या पढ़ा जाएगा कह। के ए यच से क्या हो गया कह। खा खा खा, खा की इंग्लिश क्या होती है, हमेशा के बाद में अगर यच आता है तो हम उसे क्या पढ़ेंगे खा पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे कोई स्पेस वगैरह या कोई मात्रा या कुछ अगर नहीं लगा है तो वो क्या पढ़ा जाएगा खा। ठीक है, के एच से हमेशा खा होता है। ठीक है, अगर खा पे आ की मात्रा लगी हुई है, जैसे यहाँ लगी हुई है, तो के एच से खा हो गया और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए खी, खी का पे मतलब खा पे छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बताया था, वैसे ही यूज करते जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए खी, खी मतलब खा पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा के लिए हमेशा डबल ई का प्रयोग करते हैं। मान लो एक वर्ड बनाते हैं खीर, छोटा सा वर्ड बनाते हैं, यहाँ पे मैंने र लगा दिया, क्या बन गया खीर। और रा की इंग्लिश क्या होती है आर होती है। ठीक है, तो आर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा और मैंने लिख दिया आर, क्या हो गया खीर। खुश, ये देखिए हम यहाँ खुश बनाएंगे। ठीक है, आप खा पे छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक शब्द लिख देते हैं एस वाला। ठीक है, क्या हो गया खुश। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये बड़ा सा है, बड़ा सा में हमेशा यस और यच का प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों एक साथ में लिखे जाएंगे, यहाँ पे सिंगल एस नहीं होगा, उसके साथ में एच भी होगा। ठीक है, तभी हम उसको बड़ा सा मानेंगे। अगर हम यहाँ पे यस लिख देंगे तो छोटा सा हो जाएगा, जो कि वर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही एक वर्ड बन के तैयार हो गया। आगे देखिए खू, खू खा पे बड़ा ओ की मात्रा है और बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। तब देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि बड़ा ओ की मात्रा है और जबकि वहां पे यू का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यू का क्यों प्रयोग किया जा रहा है भाई, अभी तो मैंने आपको बताया कि यू छोटा ओ के लिए यूज होता है। ठीक है, तो बट बड़ा ओ पे भी यू का प्रयोग होता है। बिल्कुल बेसिकली समझने वाली बातें हैं, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं। तो आपको डेफिनेटली अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा जरूर सीखने को मिलेगा जो कि कहीं नहीं अवेलेबल है, बट होगा, बट कोई बता नहीं पाता। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है ना कि अगर अगर यू धीरे से बोला जा रहा है, मतलब कि अगर खापे जैसे बड़ा ओ की मात्रा लगी है बट उसमें ज्यादा खिंचाव नहीं है, धीरे से है, तो हम वहां पे यू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक नाम लेते हैं सूरज। ठीक है, सूरज देखिए ए सूरज, यहां मैंने सूरज लिख दिया। ठीक है, इंग्लिश में तो लिख दिया, बड़ा हो की सब कुछ है, लेकिन इंग्लिश ये इंग्लिश क्या लिखी जाएगी इसकी यस यू आर ए जे। ठीक है, ये इसका सही वर्ड होगा इंग्लिश में। बट यहाँ पे मैंने यू क्यों लगाया पूछेंगे, यहाँ पे तो बड़ा ओ की मात्रा लगी है तो बड़ा ओ की मात्रा का डबल ओ आना चाहिए, यू क्यों आया, यही चीज समझने वाली है। यहाँ पे देखिए सूरज में ज्यादा खिंचाव नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा खिंचाव नहीं है सूरज। ठीक है, अगर यही बात की जाए किसी और नाम की, जैसे पूजा, पूनम। ठीक है, पूजा में बड़ा ओ की मात्रा लगी है बट खिंचाव देखिए सूरज से कहीं ज्यादा है, पूजा पूजा। अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं मतलब ऐसा खिंचाव के साथ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली वहां पे डबल ओ का प्रयोग करेंगे, ना कि ओ का। ठीक है, जैसे सूरज में सूरज कोई खिंचाव नहीं आ रहा सूरज। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम यू लगाते हैं। बस यही जो है समझना आपको, ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो आपसे पढ़िए समझिए और वैसे ही यूज करिए कि डबल ओ लगाना है कि यू लगाना है। ठीक है, यही सिंपल मेथड है इसका। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ये सब बेसिक चीजें नॉलेज है तो आप इंग्लिश में कभी फंसेंगे नहीं। ठीक है, आगे देखिए खे, खे लिखा हुआ है, खा पे ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ई। आगे देखिए खे, खे के एच ए आई से क्या हो गया खे, खा, खा के लिए तो के एच हो गया और ए की मात्रा के लिए ए आई हो गया। समझ में आया खे। आगे देखिए खो, खो खा पे ओ की मात्रा लगी है। ठीक है, ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करते हैं के एच के बाद में। आगे देखिए खो, के एच ए यू से क्या हो गया खो, खो। समझ में आया। आगे देखिए खन,
खन, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, साथ में ही पता चल रहा है कि ना की भी दोनों आ रही है, ठीक है। ना के लिए हमेशा एन का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है। आप देखिए खा, खा के साथ में हा की भी दोनों आ रही है। हा का जो इंग्लिश वर्ड बनता है वो एच बनता है, समझ में आया। आगे देखिए गा, गा, गा की इंग्लिश जो बनती है वो जी बनती है, समझ में आया। जी ए से क्या हो गया गा, क्योंकि अगर गा पे आ की मात्रा लगी है तो जी के बाद में ए लगाएंगे, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए गी, गी, गा पे छोटी की मात्रा है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, हम लिख देते हैं जी, ठीक है। देखिए गा पे छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं, समझ में आया। आगे देखिए गी, गी मतलब कि गा पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जी डबल ई से क्या हो गया गी, गु, गु, जी यू से क्या हो गया गु। यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा है, देखिए बड़ा ओ की मात्रा के लिए अभी मैंने बताया था आपको डबल ओ का प्रयोग करते हैं। जी डबल ओ से क्या हो गया गु, गे, गे, जी ई से क्या होता है गे होता है, समझ में आया। आगे देखिए गए, गए, जी ए आई से क्या हो गया गए, गो, गो मतलब गा पे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करते हैं, ना कि यू का। ये तो ठीक है, हम सही कर देते हैं। आगे देखिए गौ, गौ, गा पे ओ की मात्रा है, मतलब बड़ा ओ की मात्रा के लिए हमेशा जी के बाद में ए यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, समझ में आगे देखिए गन, जी ए एन से क्या हो गया गन, गाह, गाह, साफ, समझ में आ रहा साफ साफ की हा की दोनों आ रही है, तो हा के लिए एच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेकर, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।